Hello guys, this is Mukesh Gautam here and welcome back to my channel The Voice of Infinite Intelligence. Your healer, your mentor, relationship coach and the owner of this healing foundation. Today we will talk very important. First of all, आप लोगों के दिल और दिमाग में आप ये ख्याल आता होगा कि हीलिंग सेशन अगर मैंने लेना है तो मैं आप ही से क्यों लूँ। यहाँ पे देर इज़ लॉट ऑफ हीलर्स बट उनको छोड़ के आप ही से हीलिंग सेशन क्यों लूँ। द क्वेश्चन इज़, ये आपका क्वेश्चन है, द आंसर इज़ हीलिंग इज़ वेरी प्रिवलेंट इन बिग सिटीज़ लाइक मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता और जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा प्रिवलेंट है। बट उसके बाद जो उन बड़ी सिटीज़ से थोड़ा सा छोटी सिटीज़ में अगर हम जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली, पंजाब एंड मोर, तो ये सेशन वहाँ पे कॉमन नहीं है बिकॉज देर आर वेरी लेस पीपल हु आर अवेयर अबाउट हीलिंग्स कि हाँ, हीलिंग्स नाम की भी ऐसी चीज़ होती है जहाँ जिससे हम अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। ऑलराइट, तो जो मेरा हीलिंग सेशन है वो एज़ कंपैरिजन टू अदर हीलर्स जो क्रिस्टल हीलर करते हैं, रेकी हीलिंग, बहुत सारे डिफरेंट हीलिंग्स है जिसके बारे में मुझे ऑलरेडी मालूम भी नहीं है उस चीज़ के बारे में। बट इन माय केस जो मेरा हीलिंग सेशन है वो आपको हीलिंग प्रोवाइड करने के साथ साथ आपके प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालने के साथ साथ और जिस एरिया में भी आप एक स्ट्रगल कर रहे हो या पेनफुल सिचुएशंस है उन सारी सिचुएशन को हील करने के साथ साथ आपको इसमें सिखाया भी जाएगा और बताया भी जाएगा ताकि इन फ्यूचर इस हीलिंग सेशन को, इस हीलिंग एनर्जी को आप लॉन्ग टाइम तक कैसे लेके जा सकते हो, इसके बारे में आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपको फिर इन फ्यूचर किसी हीलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी मेंटोर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू बिकम योर ओन टीचर बाय द वे। इसीलिए जो मेरा हीलिंग का जो रहता है वो सारे हीलर से डिफरेंट है। ऑलराइट, एंड आज का जो दौर चला हुआ है जिसमें हमारा जो यूथ है या जो आज के डेट में जो ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं जिनकी वजह से लोग अपनी लाइफ तो डिस्ट्रॉय कर ही रहे हैं, बाकी अपने साथ साथ अपने बच्चों की लाइफ भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इस पर मैं थोड़ा सा डीप फोकस डालूँगा। अभी मैं नॉर्मली आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कशन करूँगा बट आफ्टर सम डेज आपको उस चीज़ के बारे में डीपली और इन ब्रीफली सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करवाने की ज़रूरत होगी आपको, तो मैं उन सारी चीज़ों को भी फुलफ़िल करूँगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन होती है इंसान की जब एक पर्टिकुलर इंसान एक रिलेशनशिप में होता है या मैरिज के बाद एक पर्टिकुलर इंसान जो है एक रिलेशनशिप में होता है, उसके बाद भी कोई इंसान अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट कर रहा है किसी अदर पर्सन के साथ और उन्हीं के फैमिली में किसी को पता चल जाए तो ये सिचुएशन तो समझ लीजिए कि इसकी माफ़ी कहीं पे भी नहीं है। ऑलराइट, तो अब हमारे रिलेशनशिप कैसे ख़राब होते हैं जब मैंने किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ शादी कर ली और शादी के बाद अगर मेरी थोड़ी सी भी लड़ाई हो जाती है या किसी के साथ बहसबाजी हो जाती है तो दीज पीपल आर डोमिनेटिंग ईच अदर बाय सेइंग कि जो मेरे फैमिली मेम्बर है, जो मेरा पूरा परिवार है वो इस पोस्ट पे बैठा हुआ है, आप लोगों से ज़्यादा हम बड़ी अथॉरिटी में बैठे हुए हैं, आप उन लेवल पे नहीं हो जिस लेवल पे मैं हूँ। तो लड़का होगा तो वो अपने पापा या उसका जो फैमिली बैकग्राउंड होगा उसको लेके
अपने हस्बैंड को डोमिनेट करना शुरू कर देगा, और जो हस्बैंड होगा उसका जो बैकग्राउंड होगा उसको लेके अपने वाइफ को डोमिनेट करना शुरू कर देगा। तो हेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि relationship is not about you are dominating each other. Relationship is all about how much you understand each other. Alright, रिलेशनशिप आपका स्टैंड ही इस बात पे क्रिएट रहता है कि आप एक दूसरे को समझते कितने हो। और अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो रिलेशनशिप का रूट है वो वीक है। ऑलराइट, तो इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए? अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप तो मेरे लिए डे बाय डे टॉक्सिक होते जा रहा है और मैं इस रिलेशनशिप में वो सारी चीज़ें नहीं फील कर पा रहा जो मैंने अपने शादी करने से पहले या किसी रिलेशनशिप में जाने से पहले चीज़ों को सोचा था या समझा था, वो चीज़ें मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा जो रोल होता है ना, वो एक तो हमारे कार्मिक रिलेशनशिप का रोल होता है। अब मैक्सिमम टाइम इसका जो गया है वो 15 ईयर्स गया है कि 15 ईयर्स से जो इंसान अपनी एक कार्मिक रिलेशनशिप में रह के अपनी लाइफ भी डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और अपने बच्चों की लाइफ भी डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। कार्मिक रिलेशनशिप इट डजंट मीन कि जो कार्मिक रिलेशनशिप होगा वो शादी के बाद होगा या शादी से पहले होगा। इट्स डजंट मैटर, ये शादी से पहले भी हो सकता है, शादी से बाद भी हो सकता है और बच्चे होने के बाद भी हो सकता है। बट इन सारी चीज़ों से बाहर कैसे निकला जाए, क्या क्या चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ेगा कि हम इस कार्मिक रिलेशनशिप से जितनी जल्दी हो सके अपना कर्मा बैलेंस करें और उस रिलेशनशिप से बाहर निकलें। ऑलराइट, तो अभी मैं इसको वर्बली आपको बता रहा हूँ, बट आने वाले 1-2 दिन में आपको डायग्राम के साथ प्रॉपरली कि कैसे जो है कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है ताकि आप उन सारी चीज़ों से बाहर निकल सके। इन दिस हीलिंग सेशन यहाँ पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिस प्रॉब्लम का सलूशन आपको इस सेशन में नहीं दिया जाएगा। ऑलरेडी सारे सलूशंस पड़े हुए हैं मेरे पास, मुझे बताने के लिए बहुत कुछ है, समझाने के लिए बहुत कुछ है, एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ है। बट इन दी अदर हैंड मैं ये सोचता हूँ कि आर यू कैपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू और कन्वे यू। आप उस अंडरस्टैंडिंग लेवल पे अभी हो कि जो मैं चीज़ें आपको समझाऊँगा आप उसको ईज़िली ग्रैब कर सकते हो। तो रियल रीज़न है कि मैं ये टाइम टू टाइम आपके साथ ये शेयर करता रहता हूँ जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ अब नाउ यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, तो मुझे ऐसा लगेगा जहाँ पे, तो मैं आपको आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर दूँगा। बट इन बिटवीन आप सोचोगे कि मुझे सारी चीज़ें पहले ही पता चल जाए, ये अभी मेरे साथ डिस्कशन कर ले, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ऑलराइट, सो हियर वी गो टुडे। बस मेरे बोलने का मतलब यही था कि इफ़ देर इज़ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रनिंग इन योर माइंड, इस केस में क्या करना है कि कीप योर माउथ शट एंड अंडरस्टैंड एंड फोकस ऑन लर्निंग। जिस दिन आपके दिमाग से सारे क्वेश्चंस इरेज हो जाएंगे, जब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे अब कोई क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं, उस दिन आप खुद रियलाइज़ करोगे कि अब मुझे किसी के साथ आर्गूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई ऑलरेडी नो ईच एंड एवरीथिंग। बट टिल द टाइम, जब तक आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उस टाइम के लिए आप सिर्फ अपना जो ध्यान है, आपका जो फोकस है वो लर्निंग के लिए, बिकॉज नाउ इफ़ यू आर नॉट लर्निंग एंड इफ़ यू आर नॉट ग्रोइंग, इट मीन्स कि आप दुनिया आपसे बहुत आगे जा रही है और आप बहुत पीछे जा रहे हो। बट द गुड न्यूज़ इज़, अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि
मैं अपनी लाइफ में बहुत स्टक फील कर रही हूँ, बहुत डोमिनेट फील कर रही हूँ कि तो डोंट वरी अबाउट इट, आई एम हेयर टू सपोर्ट यू। तो मैं आपको लाइफ की, चाहे वो कोई बच्चा हो जो स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे बिजनेस कर रहा हो, चाहे अपने फैमिली मेम्बर में हेड हो, लाइफ के हर एरियाज़ में जहाँ भी आप स्टैंड करते हो, आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। ऑलराइट, मेरा सपोर्ट जो रहेगा वो आपके साथ हमेशा रहेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने जो हीलिंग सेशन में हमेशा बोला है कि बी योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंस, ऑलवेज बी योर सेल्फ। तो मैं अगर ऐसा बोलूँ ना कि बी माई सेल्फ, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि मैंने उस लेवल का अपने ऊपर काम कर लिया है, तो मैं बोल सकता हूँ। अगर आप ऐसा बोलोगे कि हाँ, अगर मैं सामने वाला इंसान आपको अगर ऐसा बोलेगा कि वी योर सेल्फ, तो वहाँ पे देखिए कि मुझे इस सिचुएशन में वी माई सेल्फ रहने की ज़रूरत है। अगर मैंने अपने ऊपर हार्ड काम किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ, तो वो जो 3 वर्ड्स है ना, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आएगा। बट टिल द टाइम, इफ़ अगर आपको जहाँ पे लगता है कि मैंने तो यार अपने ऊपर काम ही नहीं किया है, जो चीज़ें मुझे फॉलो करनी चाहिए तो वो तो मैंने की नहीं है, तो यहाँ पे इस वर्ड का कोई मतलब नहीं बनता है। ऑलराइट, दिस इज़ वेरी स्मॉल वीडियो विद वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे समझिए चीज़ों को। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है इससे रिलेटेड, तो विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज़ आस्क मी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ऑलराइट, ठीक है, चलते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको हर चीज़ को, हमारे कर्मास कैसे काम करते हैं, कर्मास को कैसे बैलेंस करना है, हम अपने कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर कैसे निकले, हम अपने कार्मिक रिलेशनशिप को बैलेंस कैसे करें, चाहे वो कार्मिक रिलेशनशिप आपका पेरेंट्स के साथ है, चाहे किसी के साथ भी हो, उसको बैलेंस करना इस लाइफ टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी आप एक नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी होते हो। उससे पहले तो आप भूल ही जाइए, ये नहीं हो पाता है सबकॉन्शियसली। ठीक है, चलते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद डायग्राम। Thank you. Have a mind blowing day ahead. God bless you. Bye bye. Take care.